अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान ने आखिर वही कुछ कह दिया सब जिसका उनको मना किया जा रहा था बार बार। ये जो तकरीर थी ये उनके करियर की सबसे ख़तरनाक तरीन तकरीर थी। कहाँ कहाँ उनकी ये तकरीर जाकर टकराई, कौन कौन इस तकरीर का मुखातिब था। ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया ये बातें उस तरह से डिस्कस नहीं कर सकता, चूँकि मैं इसको इसलिए ज़्यादा समझता हूँ कि मैंने इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग को देखा है। फिर जो कुछ पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुआ वो तमाम चीज़ें जहन में रख के अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखूँ और कुछ ख़ास चीज़ें, कुछ ख़ास जुमले, कुछ ख़ास पैगाम जो इमरान खान ने जहाँ जहाँ देने चाहे वो बहुत मानी रखते, तो मैं सारी तकरीर पर तो तबसरा नहीं करूँगा। वो जो इम्पोर्टेंट बातें जो खान साहब जहाँ जहाँ पहुँचाना चाहते थे मैं सिर्फ उन तक ही रखूँगा। चोट उन्होंने आज बहुत गहरी मारी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उन तमाम ईवानों को शेक किया है। सिर्फ आप दो जुमले जहन में रख के मेरी पूरी वीडियो को सुने। एक उनका ये कहना कि मुझे पता था मैच फिक्स है, और एक जुमला मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये इस तकरीर से यूँ लगता है, अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ऐसे लगता है कि इमरान खान उन तमाम रस्मों से, उन तमाम इदारों से, उन तमाम साजिशी किरदारों से खुलकर बगावत कर चुके हैं। पहली बात उन्होंने जो बात शुरू ही की वो साजिश से शुरू की। उन्होंने सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं ये साजिश थी या ये मुदाखलत थी, तो तमाम लोगों ने उनको बताया कि ये बिल्कुल साजिश थी। फिर उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि ये साजिश कैसे थी। उन्होंने कहा कि ये एक आलमी साजिश थी, और ये आपको पता ही है कि साजिश और मुदाखलत का जो बयानिया बना था ये कहाँ से बना था, तो इसको उन्होंने यकसर मुस्तरद किया है। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो साजिश है ये आपको ग़ुलाम रखने के लिए साजिश की गई है, ये मेरे ख़िलाफ़ नहीं हुई है बल्कि ये आपके ख़िलाफ़ हुई है। और यूँ इमरान खान हर आए दिन के साथ साथ इस मुकदमे को अपना मुकदमा बनाने के बजाय पाकिस्तान के हर शहरी का, पाकिस्तान के हर इज़्ज़तमंद और बावकार शहरी का मुकदमा बनाने में कामयाब हो रहे हैं। और जिस तरह लोग उनको ये सुन रहे हैं, ये जलसा सिर्फ कराची में नहीं देखा गया, ये पाकिस्तान के हर बड़े शहर में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर देखा गया। मैंने दिन को भी आपको कहा था कि पीटीआई अब ये प्लान कर रही है कि वो एक जलसा, एक जगह तकरीर होगी और उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाइव दिखाया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि साजिश इस तरह हुई आपके ख़िलाफ़ कि आपके ऊपर एक मीर जाफ़र को जो है वो मुसल्लत किया गया। फिर उन्होंने कहा कि ये साजिश अगर कामयाब हुई, बार बार वो लफ्ज़ जो है वो साजिश का ही इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने ये कहा कि अगर ये साजिश कामयाब हुई तो फिर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी, फिर आप बहैसियत कौम देख लें आप कहाँ खड़े होंगे। उन्होंने इस तरफ भी ज़रूर इशारा किया कि मुझे ये कहा जा रहा है कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन मेरी जान जो है वो आपकी आज़ादी से ज़्यादा कीमती नहीं है। मेरे ख़्याल में किसी सियासी लीडर का ये एक जुआ होता है, ये एक इंतहाई मकाम होता है जब वो इस स्टेज पे आ जाए, वो तमाम हादसात को, वो तमाम खदशात को, वो तमाम उन नुकसानात को कबूल करे जो वो अपने सामने देख रहा होता है, और फिर वो ये कहे कि मुझे पता है ये मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन जो मेरी जान है वो आपकी आज़ादी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। फिर उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख़्याल में इस पूरी तकरीर का जो क्रक्स था वो यहाँ से शुरू होता है। उन्होंने ये कहा कि मेरे दिल को बहुत सख्त तकलीफ़ है इस बात से, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ये बात लगी हुई है कि कैसे रात को जो है वो अदालत खोली गई। रात को जो अदालत खोली गई तो क्या मैं कोई आइन तोड़ रहा था, क्या मैं कोई बहुत बड़ा आइन के ऊपर हमला कर रहा था, तो क्यों रात को अदालत खुली? और अदालत रात को उस वक्त क्यों नहीं खुली जब ज़मीरों की जो है वो बोलियां लग रही थी। इस पूरी तकरीर का जो ख़तरनाक तरीन जुमला ये भी है कि उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि मुझे पता था मैच फिक्स है। ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आप इस बात को सोचना समझना चाहें, आप इसको सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देखें, आप इसको पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो कुछ होता रहा और उस रात जो कुछ पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुआ और जो कुछ उससे पहले अदम एतमाद लॉन्च होने तक होता रहा और फिर जो कुछ रूलिंग वाले दिन तक होता रहा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये मैच फिक्स होने से उनकी क्या मुराद है। रात को अदालतें नहीं लगी उस वक्त जब सिंध हाउस में ज़मीरों की बोलियां लगी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस ख़त की तहकीक नहीं की। हम आपको ये बताते थे कि आप इस ख़त की तहकीक करें, एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, लेकिन उस वक्त जो है वो अदालत नहीं लगी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका को इनकार किया, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। और फिर जो कुछ उनकी तकरीर शुरू होने से पहले जो क्लिप्स उनके चलाए गए कि मेरा ये कसूर था, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें वो आवाम को बता चुके और वो वाजे कर चुके हैं। एक और जो टर्निंग पॉइंट था इस स्पीच का, बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान शायद फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, तो लेकिन उन्होंने आज जिस हिकमत अमली के साथ, जिस सियासी तदब्बर का आज उन्होंने
मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो फ़ौजी हैं वो शहीद होते हैं तो हमें बड़ी इस चीज़ के ऊपर बड़ी तकलीफ़ होती है। और मैं आपको ये बात पूरे वसूख से कहता हूँ, अक्सरियत में 99% जो फ़ौज है, जो इस वक्त सर्विंग फ़ौज है, वो इमरान खान के इस बयानियों को उसको समझती है, उसकी बहुत दिल से कदर करती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं कोई मीर जाफ़र नहीं हूँ, मैं अगर इन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करूँगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मेरी हुकूमत साजिश के तहत गई हुई है, लेकिन बेहतर है हुकूमत चली जाए। फिर उन्होंने कौम को कहा कि आपने कभी ज़मीर का सौदा नहीं करना, ये सब जो है वो ये ग़ुलाम है और ये लोटे, ये कभी भी आवाम के अंदर अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट की उन्होंने, मेरे ख्याल में ये भी बहुत अहम बात थी उनकी, कि जो वेस्ट है उसने कैसे एक ऐसे बंदे को जो ज़मानत के ऊपर था, जिसके ऊपर केसेस थे, उसको आपके ऊपर मुसल्लत किया। हालांकि वो अपने मुल्क में ऐसे लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करते। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं, वो आपको कैसे लोग देखना चाह रहे हैं कि एक वालिद जो खुद ज़मानत के ऊपर रिहा है, उसका बेटा CM बन जाता है, वो खुद ज़मानत के ऊपर रिहा है। तो ये सारे का सारा जो मुकदमा उन्होंने मेरे ख्याल में रखा है, ये बड़ा असूली और दो टोक उनका मौक़िफ़ है कि वो कौम की अखलाकियात की जंग लड़ रहे हैं, कौम की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, कि गोरे आपके ऊपर एक ऐसे 2 नंबर बंदे को मुसल्लत करते हैं जो अपने मुल्क में इस तरह के लोगों से बहुत शदीद नफ़रत करते हैं। तो ये बहुत जो बिटवीन द लाइन मैसेज था, ये बहुत ज़्यादा क्लियर था। और उन्होंने फिर इस चीज़ के ऊपर भी कहा कि इसका जो मास्टरमाइंड था वो डेफिनेटली नवाज़ शरीफ था। और हम उस वक्त भी कहते थे कि आप नवाज़ शरीफ को क्यों भेज रहे हैं बाहर, तो खैर उन्होंने भेज दिया उसको बाहर। अब ये कहते, एक और जो पंचिंग लाइन थी इसकी, वो ये थी कि अब नवाज़ शरीफ अगर वापस आ रहा है तो ये इस मुल्क का जो निज़ाम इंसाफ है ये ट्रायल के ऊपर है। उस वक्त देखा जाएगा कि निज़ाम इंसाफ कितना एक्टिव होता है, किस तरह रात को अदालतें खुलती हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन ये ज़ाहिर है जब जैसे जैसे चीज़ें आगे बिल्ड होंगी तो इमरान खान का मुकदमा और ज़्यादा मुस्तहकम होता जाएगा। जिस तरह से वो इस मुकदमे को पेश कर रहे हैं, वो हर इदारे को चैलेंज कर रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इम्तिहान तो है ही है। और ज़ाहिर है जब कौम का एक नैरेटिव बन जाएगा तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा आवाम के ऊपर, आवाम का प्रेशर जो है वो इदारों के ऊपर आएगा, उन तमाम हलकों के ऊपर आएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो दौर है ये फैसला कुन दौर है। मुझसे ज़्यादा जो दूसरा जुमला बहुत ज़्यादा अहम है उनका, इससे आपको उनके अज़ाइम का अंदाज़ा लग जाएगा कि जो मुझसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान को ख़तरा है, पाकिस्तान की आज़ादी को ख़तरा है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को क्लियर कर लें कि इमरान खान किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, आप जो कौम होती है उसके सामने भी यही 2 चीज़ें होती हैं, आपने अगर अच्छाई के साथ खड़ा होना या आप बुराई के साथ खड़े होते हैं, या तो आप तीतर होते हैं या आप बिटेर होते हैं। तो बहुत सारी बातें वो कुछ ना कहते कहते भी कह गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे होने क्या लगा है। एक तो जैसे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस खत को इन्वेस्टिगेट करे, इसके ऊपर एक पावरफुल कमीशन बने, इसको देखे, उसके बाद जो है वो फैसला करे। तो ये चीज़ तो काफ़ी हद तक जो प्रेशर इमरान खान बनाने में कामयाब हुए। जिस तरह से उन्होंने आज जो बातें की है, मेरे ख्याल में अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो 2 उनके जो आवाम तो थी उनकी मुखातिब, लेकिन 2 जो पावरफुल इंस्टीट्यूट हैं वो उनके बहुत ज़्यादा उनको वो मुखातिब करके कह रहे थे। निज़ाम इंसाफ की तरफ उनका इशारा था और फिर दूसरा इशारा उनका वो जो साजिश और मुदाखलत का बयानी है उस तरफ था। एक तो ये चीज़ है कि कमीशन इस पे बहुत जल्दी मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इमरान खान चूँकि इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर एक चीज़ और जो मैं आगे देख रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान जिस तरह से आवाम को ये बात पहुँचा रहे हैं और जिस तरह आवाम उनके इस बयानिए को ख़रीद रही है, उनके साथ खड़ी हो रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर सिर्फ हुकूमत पे ही नहीं आएगा बल्कि उन तमाम इदारों के ऊपर आएगा जो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की रियासती ज़माम कार को या पाकिस्तान के रियासती ढांचे के वारिस हैं, वो उनके ऊपर भी बहुत शदीद प्रेशर आएगा। एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, इस सारे सिनेरियो को अगर हम कनेक्ट करके देखें तो एक बड़ी तवाना किस्म की तहरीक बनती हुई यहाँ से नज़र आती है। जिस तरह इमरान खान अपने वोटर को चार्ज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अब जो मुकदमा है वो वोटर से हट के पाकिस्तान के हर शहरी तक चला गया, वो हर शहरी को इसमें एड्रेस कर रहे हैं। इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। अभी तो उन्होंने मेरे ख्याल में दूसरा ये जलसा किया, फिर वो लाहौर में जलसा करेंगे, तो लाहौर में भी इससे बड़ा जलसा होने का इम्कान है। तो ये तहरीक जब गली महल्ले में पहुंचेगी तो उस वक्त आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बहुत सारे लोग लड़खड़ा जाएंगे, इदारों के अंदर जो है वो तवाज़ुन नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ को कंट्रोल करना। एक और चीज़ जो मुझे फ़ील हुई आज की इस स्पीच के बाद, एक तो उनको बारहा रोका जाता है कि आप थोड़ा सा एहतियात बरतें, आप इतने ज़्यादा फ्रंट फुट पे ना आए, लेकिन वो बदस्तूर
आप सक्सेसिव चीज़ों को देखें, पहली स्पीच जो पहला जलसा था उससे ज़्यादा टोन उनकी आज डिफरेंट थी, उससे ज़्यादा लॉजिकल उन्होंने बातें की और उन्होंने अपना मुकदमा आवाम के सामने रखा। तो अब आई इज्यूम, मुझे ये फील होता है कि अब उनको सुलह का पैगाम आएगा। एक और चीज़, जिस तरह उससे पहले लगता था कि एक माहौल इलेक्शन का बन रहा है, और ये जो इमरान खान की जो स्पीचेज़ हैं, जो उनका क्राउड है, वो डेफिनेटली इस मुल्क को एक इलेक्शन की तरफ लेकर जा सकता है, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, जिस तरह लोग उनके पीछे खड़े हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ भी मैं देख रहा हूँ कि उनको कहीं ना कहीं से सुलह का पैगाम आएगा। हर तरफ इस जलसे को सुना गया। कुछ लोग हैं, कुछ टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने इसको बीप भी किया, उन्होंने अपने भरपूर तरीके से अपना मुकदमा आवाम के आगे रखा कि मेरा कसूर ये था कि मैं रूस चला गया, मैंने रूस से गंदम की और ऑयल की बात की, मैंने अमेरिका को इनकार किया, और मैं किसी मुल्क के साथ जो है वो दुश्मनी नहीं रखता, लेकिन मैं उनकी पॉलिसी के ऊपर बात करता हूँ। तो ये जो इस वक्त जो बयानिया इमरान खान ने बनाया है, ख़ास तौर पे जो आज की स्पीच है, इससे बहुत ज़्यादा हालात बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है। जो लोग पहले शायद ये समझते थे कि शहबाज शरीफ बहरान से इस मुल्क को निकाल लेगा, लेकिन वो बहरान शायद पीछे चला गया, महंगाई पीछे चली गई, बेरोज़गारी पीछे चली गई, बिजली की कीमतें पीछे चली गई, ऑयल की कीमतें पीछे चली गई। लेकिन अब जो फ्रंट फुट पे हुकूमत को भी जिस चीज़ से कन्फ्रंट करना है वो ये पावरफुल बयानिया है। इस पावरफुल बयानिए के आगे मुझे नहीं लगता ना हुकूमत ठहर सकती है, ना इदारे ठहर सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने कहा मैं आपसे ये रखूँ आपके सामने। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।